हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हमको सीखना है क्लास 2 में व्हाट इज एमएस वर्ड, सेकेंड व्हाट इज क्लिपबोर्ड ग्रुप इन एमएस वर्ड। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एमएस वर्ड है, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्या एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस में किया जाता है। जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस में किया जाता है, किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। तो जो हमारा एमएस वर्ड है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वर्ड। मतलब वर्ड को ही एमएस वर्ड बोलते हैं या एमएस वर्ड को ही वर्ड बोलते हैं। और यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब कि वर्ड से रिलेटेड जितने वर्क हम लोग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, सारा का सारा वर्क एमएस वर्ड के सहारे किए जा सकते हैं। इसमें किसी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना हो, कोई रिज्यूम तैयार करना हो, कोई बुक तैयार करना हो, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, आसानी तरीके से किया जा सकता है। चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि रियल में एमएस वर्ड होता क्या है। तो इसके लिए मैंने एक डाटा बनाया है। मैं बैक चलता हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि वो देखो, मैं बताया हूं अभी, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्या एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। साधारण भाषा में कहा जाए तो इसे वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या समझे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड से रिलेटेड जितने हम वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर में, सारा का सारा वर्क आसानी तरीके से वर्ड के सहारे किया जा सकता है। इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका ही एक प्रकार का क्या, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, पढ़ने पर प्रिंट आदि करने में किया जाता है। मतलब एमएस वर्ड के सहारे हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको जरूरत पड़ने पे प्रिंट भी किया जा सकता है। तो हमने जाना एमएस वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एमएस वर्ड क्या होता है, व्हाट इज एमएस वर्ड। अब हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड और क्या क्या कर सकता है और इसका प्रयोग कहां कहां पे सबसे ज्यादा किया जाता है। तो देखिए यहां पे नीचे बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। क्या समझे? जो हमारा एमएस वर्ड है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह एमएस वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और कई जगहों पे होता है। जैसे आप लोग जानते हो, किसी भी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार करने होते हैं, लेटर तैयार करने होते हैं। ठीक है, उस ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको क्रिएट करने होते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका जिसका इस्तेमाल होता है वह होता है क्या, एमएस वर्ड। ठीक है, फिर से बताया जाता है कि एमएस वर्ड का सबसे पहला वर्जन यानी 1998 में आया था।
तब इसका नाम MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ करता था। और इसके बाद से MS वर्ड के काफी सारे वर्जन आ चुके हैं। मतलब जो हमारे MS वर्ड के कई सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे MS वर्ड 2007, MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2013, MS वर्ड 2016, MS वर्ड 2019। ये सारे क्या हैं? एक प्रकार की इसके वर्जन है। मतलब टाइम टू टाइम क्या करता है? अपडेट करता रहता है। तो यह हमारा क्या, इसके वर्जन के मैंने नाम कुछ बताए थे, 2007, 10, 13, 16 और 19। चलिए उपयोग कहां कहां पे किया जाता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो बताया जा रहा है MS वर्ड एक सहज और आसान वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यही कारण है कि यह दुनिया भर में लोकप्रिय होने के साथ काफी ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और MS वर्ड का उपयोग निजी काम में से लेकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और बिजनेस में भी हो रहा है। मतलब जितने ऑफिस रिलेटेड सारे वर्क होते हैं आसानी तरीके से MS वर्ड के सहारे किए जा सकते हैं। आसानी से MS वर्ड के सहारे किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो सेकेंड क्या, व्हाट इज क्लिपबोर्ड ग्रुप इन MS वर्ड। मतलब क्या है, MS वर्ड में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्लिपबोर्ड होता क्या है, देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इन ग्रुप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं और उस नए विंडो से हम लोग सीखेंगे। तो क्या करता हूं, विंडो प्लस R दबाता हूं और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्या, बिन वर्ड, और मैं ओके कर देता हूं। तो जैसे मैं विंडो प्लस R दबाता हूं, ओके करता हूं, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाता है। अब देखिए होम टैब में ही हमारा MS वर्ड के जो हमारा मेनू है, होम टैब के अंदर एक क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया है। इस ग्रुप में मुख्य रूप से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर। क्या, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्लिपबोर्ड में हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं कुछ लिख दे रहा हूं, मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, कुछ भी टाइप कर दे रहा हूं, तो मैं यहां से टाइप कर रहा हूं। मैंने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं इसको टाइप किया, मैंने देखिए मैंने लिख दिया। फिर से मैंने क्या किया, इंटर बटन दबाया, मैं नीचे लिखना चाहता हूं, तो मैंने फिर से लिखा पडरौना कुशीनगर। मैंने लिख दिया पडरौना कुशीनगर। अब क्या करना है हमको, यहां पे हमने टाइप किया। अब देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट हम सीखते हैं कट के बारे में। देखिए कट, तो देखिए कट के बारे में शॉर्टकट भी होता है, कट CUT। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस X। सेकेंड है कॉपी, इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस C। और एक और है पेस्ट, इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस V। क्या, कट कंट्रोल प्लस X, कॉपी कंट्रोल प्लस C, पेस्ट कंट्रोल प्लस V। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कट के बारे में। देखिए कट का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट बनाते समय उस समय करते हैं। कट का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट बनाते समय हम लोग उस समय करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट को हटा के, मतलब
किसी भी टेक्स्ट को वहां से हटा के अगर हमें दूसरी जगह रखना है या वहां से हटा देना है। जैसे मेरा यहां पे देखिए गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है। मैं चाहता हूं जो यहां पे इंस्टीट्यूट शब्द है इसको मैं यहां से हटाना चाहता हूं। मतलब यहां पे जो इंस्टीट्यूट लिखा है इसको हटा के मैं दूसरी जगह रखना चाहता हूं। तो क्या करोगे, एक तो तरीका है आप डिलीट करोगे और डिलीट करने के बाद से लिखोगे। लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, एकदम आसान तरीका है कि आप या तो Ctrl+X करो या यहां पे कट कर दो। कैसे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां से जैसे मैं कट करूंगा तो जो इंस्टीट्यूट शब्द लिखा है वह वहां से हाइड हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट अभी कट किया है उसको दूसरे जगह लाके पेस्ट करना, तो बहुत आसान तरीका है। आप मान लो यहां पे पेस्ट करना चाहते हो तो मैं यहां पे आऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट हो गया। और भी पेस्ट करना है नीचे तो मैं आऊंगा यहां पे पेस्ट कर दूंगा। मतलब कट एक बार हमने कर दिया और जितना बार उसको चिपकाना है, इंसर्ट कराना अपने पेज पे, उतना बार पेस्ट पेस्ट करते जाएंगे, वो हमारा टेक्स्ट हमेशा दिखाने लगेगा नेक्स्ट 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 करके। तो ये हमारा होता है कट। मतलब कट का मतलब क्या है कि उस स्थान से काट के दूसरे स्थान पे लाके रख देता है। जैसे मुझे ये सब चाहिए तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट किया और मैं Ctrl+ इस बार X करता हूं, Ctrl+X। देखिए यहां से चला गया और मैं दूसरी जगह लाके रखना चाहता हूं नीचे यहां पे, तो मैं क्या किया Ctrl+V कर दिया। तो देखिए जैसे मैं Ctrl+V किया गायत्री ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन होकर चला है। मतलब मैं समझाने की कोशिश यह कर रहा हूं कि कट का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसका कॉपी तो बना लेता है लेकिन वहां से उसको हटा देता है और जहां पे लाके हम रखना चाहते हैं वहां पे उस कॉपी को इंसर्ट करा देता है। ठीक है, अगर मुझे यहां नहीं चाहिए मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा, यहां से कट करूंगा और लाके जहां पे चाहिए फिर से यहां पे पेस्ट कर दूंगा। तो हम उस कंडीशन में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कट हमने जाना, पेस्ट जाना, अब सीखते हैं कॉपी के बारे में। देखिए जो कॉपी है, कॉपी का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा उस कंडीशन में करेंगे जब हमें क्या करना हो, जब हमें किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बना के दूसरे जगह लाके पेस्ट करना। डुप्लीकेट शब्द का मतलब क्या है, जो यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है मैं चाहता हूं यहां पे भी रहे और इसका एक डुप्लीकेट बन जाए, सेम ऐसा ही लिखा हुआ, सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग और दूसरे जगह मैं लाके रखना चाहता हूं। या गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बार बार मैं लिखना चाहता हूं, तो बार बार लिखने से अच्छा है एक बार हम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कॉपी करेंगे वो आसानी तरीके से जब हम पेस्ट करेंगे तो सेम उसका डुप्लीकेट आसानी तरीके से बनता जाएगा। जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार डुप्लीकेट उसका बनता जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से देखो मैं कॉपी किया, तो देखिए यहां पे भी है, मैं यहां पे कॉपी किया, यहां पे भी है, लेकिन अदर जगह मुझे रखना है तो मैं यहां पे आऊंगा और कंट्रोल भी जितना बार मैं कंट्रोल भी दबाऊंगा वह आसानी तरीके से यहां पे चला आएगा। तो कट का इस्तेमाल हम एक जगह से काट के दूसरे जगह रखते हैं, कॉपी वहां पे भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है। तो जैसे मैं इंस्टीट्यूट को लाके यहाँ पे रखना चाहता हूं तो मैं इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, लाके मैं पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कॉपी है। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट को यहाँ से हटा देना चाहता हूं तो मैं कट किया और कट करने के बाद से लाके यहाँ पे मैं
पेस्ट कर दिया। तो यह आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है आसानी तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख ले जाओगे। तो आज के क्लासेस में क्या सीखा है, कैसे कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, कैसे कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।